हाँ, तो आज हम देखेंगे लोअर बॉडी में कौन कौन सा मूवमेंट परफॉर्म होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे हिप जॉइंट होता है और फिर नी जॉइंट होता है घुटना वाला, और एंकल जॉइंट होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक्सटेंशन एक्सटेंशन हिप और नी में एक ही चीज़ होता है, बस हिप में नी जॉइंट को लॉक करके हिप का एक्सटेंशन करते हैं, और नी जॉइंट में हिप को लॉक करके नी का एक्सटेंशन करते हैं नी जॉइंट में। तो एक्सटेंशन में जैसे नी एक्सटेंशन में घुटने को जब ऊपर उठाते हैं तो एक्सटेंशन होता है, और इसमें जब हिप को ऊपर उठाते हैं तो एक्सटेंशन होता है, और इसमें फ्लेक्शन में जब नी को पीछे की तरफ करते हैं तो वो होता है, और ये होता है जैसे कि, और इसमें हिप को जब पीछे की तरफ करते हैं तो ये दोनों पहले से ही आसान है। और एबडक्शन में जब बॉडी की मिड लाइन से दूर ले जाते हैं तो एबडक्शन बोलते हैं, और बॉडी के जब पास लाते हैं तो एडक्शन बोलते हैं मिड लाइन के पास। और जो है प्लेंटार फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन में कार्प्स रेजिस वाला है, जैसे कि कार्प्स रेजिस में जब पैर ऊपर करते हैं तो उसे प्लेंटार फ्लेक्शन बोलते हैं, डॉर्सी फ्लेक्शन में जब पैर नीचे करते हैं। और हाइप हाँ, तो इतना मतलब अभी जो बताएं वो तो मतलब आसान है, वो सबको ही पता होता है। पैरों को सामने की तरफ उठाते हैं। हाँ, तो देखिए, जैसे कि ये हिप फ्लेक्शन है, जहाँ हिप जॉइंट को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, और यहाँ से जब नीचे करेंगे तो ये एक्सटेंशन हो जाएगा हिप जॉइंट को जब करेंगे। नी जॉइंट जैसा कि लॉक है, और हिप हाइपर एक्सटेंशन में वही एक्सटेंशन वाली चीज़ में पीछे करते हैं हिप जॉइंट को। और जैसा कि एबडक्शन का बता ही थे, जब मिड लाइन से दूर ले जाते हैं, जो कि आसान चीज़ है। और एडक्शन में उसी को पास लाते हैं बॉडी के मिड लाइन के, तो ये होता है एडक्शन। बस हाई और हिप लैटरल रोटेशन में मतलब हिप को जब लैटरल यानी मतलब बाहर की तरफ हिप जॉइंट को रोटेट करते हैं, और जब अंदर की तरफ रोटेट करते हैं तो मीडियल रोटेशन होता है। तो इसमें एबडक्शन एडक्शन एक्सटेंशन फ्लेक्शन तो लगभग आसान है, बस जो चीज़ हाइपर एक्सटेंशन है जिसमें कि लेग मतलब कि हिप जॉइंट को पीछे की तरफ जैसा कि बताए थे ले जाते हैं, और एक में पैर को बाहर की तरफ करते हैं, मतलब टो को, जो कि हिप जॉइंट के बेसिस पे करते हैं, इसके बेसिस पे नहीं। और एक में अंदर की तरफ करते हैं। बस ये 3 मेन याद रखने वाली चीज़ है। एक जो पीछे की तरफ हिप को करते हैं उसे हाइपर एक्सटेंशन, और ये जो एक बाहर लैटरल रोटेशन हिप, और ये जो अंदर मीडियल रोटेशन। मतलब बस बाहर और अंदर होता है, बस ये याद रखना है, नाम नहीं। हाँ, तो अब नी फ्लेक्स, तो जैसे कि इसे नी फ्लेक्शन बोलते हैं, जैसा कि इसके पास आ रहा है, जैसा कि हम घुटने को मोड़ रहे हैं हम पास में, तो इसे नी फ्लेक्शन बोलते हैं। और यहीं पे जब इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे तो इसे एक्सटेंशन बोलेंगे, जैसे कि घुटने को मोड़ रहे हैं, हिप जॉइंट लॉक है इसमें। और इसमें हाइपर एक्सटेंशन नहीं हो सकता है, क्योंकि हाइपर एक्सटेंशन जैसी चीज़ इसमें नहीं हो सकती है, क्योंकि हिप में हो सकती है क्योंकि उसमें वैसी चीज़ है, लेकिन इसमें नहीं हो सकती क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ है। और अब जैसे कार्ब्स रेजेस में हम करते हैं जैसे कि प्लेंटार फ्लेक्शन, मतलब जब ऊपर कार्ब्स रेजेस में उठाते हैं तो वो इस जॉइंट का मूवमेंट होता है, इस वाले और जब हम इसी को नीचे की तरफ करते हैं तो उसे डॉर्सी फ्लेक्शन बोलते हैं, जैसे कार्ब्स रेजेस में जैसा करते हैं। ये 2 इसका है, और 2 बस और है इसका मूवमेंट, और वो है इनवर्जन। जब अंदर की तरफ इसे मोड़ेंगे तो इनवर्जन इस तरीके से, और जब इसे बाहर की तरफ मोड़ेंगे तो ईवर्जन, जब इसे बाहर की तरफ मोड़ेंगे। तो जैसा कि देख लिया, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन तो आसान चीज़ है, लगभग सभी को पता होती है। और एबडक्शन भी आसानी है। एबडक्शन मतलब बॉडी के मिड लाइन से दूर हिप जॉइंट को ले जाते हैं, बॉडी के मिड लाइन को पास, तो हिप जॉइंट को एडक्शन हो जाता है। और हाइपर एक्सटेंशन मतलब यही, एक्सटेंशन में आगे की तरफ ले जाते थे, और इसी में हिप जॉइंट जब पीछे की तरफ ले जाएंगे तो हाइपर एक्सटेंशन होगा, और ये नी जॉइंट में नहीं हो सकता क्योंकि वैसी उसकी बनावट नहीं है। और जो है
लैटरल रोटेशन में जो है, लैटरल रोटेशन में जैसे कि इसको हिप जॉइंट से मतलब टो को मतलब दूर ले जाते हैं और एक बाहर ले जाते हैं और एक अंदर ले जाते हैं। और इसमें भी और एंकल जॉइंट में जैसे कि इसमें काफ सीजर्स वाली दो, एक ऊपर एक नीचे, और इन वर्जन में अंदर की तरफ टो ले जाते हैं और इन वर्जन में बाहर की तरफ ले जाते हैं। और बस जो है, जो चीज़ कठिन है याद करने लायक है वो है ये और हाइपर एक्सटेंशन, नहीं तो और सब तो लगभग पता ही रहता है।